हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे लिबनिज़ थ्योरम और लिबनिज़ थ्योरम को यूज करके प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाला। तो मतलब क्या है कि अगर मैं nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालूं किन्हीं दो फंक्शन u और v का, u और v ये किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। u भी हमारे पास x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है और वो दो आपस में मल्टीप्लाई हैं, मतलब उनका गुणा हो रखा है, तो इस तरह के फंक्शन का nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे? देखो, लिबनिज ने फार्मूला बताया था कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन u है, u का n बार डिफरेंशिएशन कर दिया और b को मैंने ऐसे लिखा है। फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा nc1, और जो u का डिफरेंशिएशन है वो कम होगा n-1 इंटू यू, और जितना कम हुआ उतना b पे आ जाएगा dv। इसी तरह से हम यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, nc2 करेंगे और उतने यहाँ पे माइनस होता चला जाएगा n-2u। फार्मूला यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर आ जाएगा d2b प्लस, इसी तरह से हम करते चले जाएंगे डिफरेंशिएशन। और अगर मैं r बार इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो nc r हो जाएगा और d की पावर n-r u इंटू डी की पावर r b। और लास्ट में मैं अगर n बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो b का डिफरेंशिएशन n बार हो जाएगा, u ऐसे ही रहेगा और b का डिफरेंशिएशन n बार। तो ये हमारे पास लिबनिज का फार्मूला है, तो इसी को यूज करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है? कॉस का फंक्शन है और लॉग का फंक्शन है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया है। कॉस ए एक्स प्लस बी का फार्मूला है ए टू पावर एन मल्टीप्लाई होगा कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। अब इस वाले फंक्शन में क्या है? यहाँ पे a बराबर 1 है और b बराबर 0। तो अब कॉस का अगर सिर्फ डिफरेंशिएशन लिखना चाहें तो क्या होगा? डी टू पावर n कॉस x, इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस x प्लस एन पाई बाई 2। तो कॉस का nth डिफरेंशिएशन के लिए हम इसको यूज कर लेंगे और लॉग के लिए हमारे पास ये फार्मूला तो है ही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? b किसे मानेंगे? तो v मैं मान लेता हूँ लॉग को, ठीक है, ये v है और ये कॉस को u मान लेता हूँ। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन निकालना है? डी टू पावर n कॉस x लॉग ए एक्स प्लस बी। अब देखो, डी टू पावर n कॉस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इंटू बी, मतलब लॉग ए एक्स प्लस बी, प्लस सेकेंड टर्म में क्या है? एन सी वन और डी टू पावर n-1, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और डी पे एक बी पे एक पावर पहुंच जाएगी डी की, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे डी लॉग ए एक्स प्लस बी। इसी तरह से जब rth डेरिवेटिव निकालेंगे तो NCR डी टू पावर n-r कॉस x इंटू डी टू पावर r लॉग ए एक्स प्लस बी, और प्लस लास्ट टर्म क्या होगा? u हमारे पास कॉस x है और डी टू पावर n लॉग ए एक्स प्लस बी। तो ये टोटल हमारे पास यहाँ पे इस तरह से डिफरेंशिएशन आएगा। अगर हम सेकेंड, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखा, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, अगर यहाँ पे थर्ड टर्म लिखें तो क्या हो जाएगा? प्लस nc2 डी टू पावर n-2 कॉस x और डी टू पावर 2 लॉग ए एक्स प्लस बी। तो ये हमने टोटल लिख लिया। अब देखो इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, इसका मतलब है कि कॉस का n बार डिफरेंशिएशन, तो कॉस का n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। क्या आ जाएगा? कॉस x प्लस एन पाई बाई 2, और इसमें मल्टीप्लाई होगा लॉग ए एक्स प्लस बी।
अब इस वाले टर्म में देखो यहाँ पे NC1 है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं NC1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, NCR की वैल्यू क्या होती है, NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास NCR की वैल्यू होती है, तो इसको हम कभी भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, कॉस का हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं n माइनस वन बार, तो यहाँ पे n जहाँ पे था उसकी जगह हम n माइनस वन पुट कर देंगे, तो कॉस x प्लस n माइनस वन और इसमें मल्टीप्लाई होगा पाई बाई 2। और यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या है, log ax प्लस बी का एक बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास n बार है तो n की वैल्यू एक हम पुट कर देंगे। जब n की वैल्यू एक पुट करेंगे देखो क्या आएगा, यहाँ पे n बराबर वन पुट करेंगे तो अब डायरेक्ट अगर डिफ्रेंसिएशन निकालना चाहो तो क्या क्या आता है यहाँ पे, देखो log ax प्लस बी का हो जाता हमारे पास log का डिफ्रेंसिएशन log x का 1/x होता है, तो इस तरह से 1/x प्लस बी, और ax प्लस बी का एक बार और होता है इसका, तो x का 1 हो जाता और एक कांस्टेंट है तो a ऊपर आ जाता। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास log ax प्लस बी का एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा। अब इस वाले टर्म का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अब यहाँ पे देखो क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलेगा NC2 और cos का n माइनस टू टाइम्स कर रहे हैं, तो cos x प्लस n माइनस टू इंटू पाई बाई टू, और log ax प्लस बी का दो बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो log ax प्लस बी का दो बार डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दो, इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो मिलेगा हमें a स्क्वायर माइनस वन की पावर, देखो 2 माइनस वन होगा यहाँ पे, इधर ये 2 माइनस वन होगा तो यहाँ पे 1 बचेगी पावर, और n माइनस टू फैक्टोरियल तो मतलब 1 फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी की पावर n बराबर 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो जब इस टोटल को हम पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस वन की पावर 1 तो ये माइनस बचेगा, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसकी जगह माइनस का साइन ले लेंगे, ये माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस अब rth टाइम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले टर्म की वैल्यू लिखेंगे, तो NCR इसको हम ऐसे रखेंगे, और cos x का जब n माइनस आर बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस n माइनस आर पाई बाई टू, और डी टू पावर r log ax प्लस बी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब देखो क्या आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास n बार डिफ्रेंशिएशन था तो r बार करेंगे तो n की जगह r पुट कर दो, तो मतलब क्या हुआ कि a टू पावर r माइनस वन की पावर r माइनस वन और r माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी की पावर r। अब जब लास्ट टाइम हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले को तो यहाँ पे cos x का तो डिफ्रेंशिएशन हो नहीं रहा है, सिर्फ log x का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। इसमें देखो log x का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है कितनी बार, n बार, तो ये टोटल फार्मूला आ जाएगा। मतलब क्या है कि a टू पावर n माइनस वन टू पावर n माइनस वन और n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी टू पावर n। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन वैनिश नहीं हो रहा था, तो इस वजह से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमें फार्मूला लिख के सारी वैल्यू को क्रम वाइज पुट करते चले जाएंगे, जिसका जितना डिफ्रेंशिएशन है उतना डिफ्रेंशिएशन करते चले जाएंगे। यहाँ पे देखो कॉस का n बार डिफ्रेंशिएशन था, सेकेंड में n माइनस वन बार डिफ्रेंशिएशन, इसी तरह से यहाँ पे n कॉस का n माइनस टू बार डिफ्रेंशिएशन था। तो फार्मूला पहले हम लिख लेंगे, जो फार्मूला है वो हम लिख लेंगे, उसके बाद में उनको यूज करते चले जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। फार्मूला अगर हमें पता है तो ये आसान हो जाते हैं क्वेश्चन।
अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ई टू पावर एक्स और लॉग एक्स। तो यहाँ पे लॉग इसमें क्या था, ए एक्स प्लस बी था, तो यहाँ पे a बराबर 1 और b बराबर 0, तो log x सिर्फ हो गया। तो log x का डिफ्रेंसिएशन अब देखो, इसका अगर हम लिखेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, -1 की पावर n-1 और n-1 फैक्टोरियल अपॉन x टू पावर n। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, इसमें हम किसी को u या किसी को v ले सकते हैं, जैसे इसमें लिया था ना u v, किसको भी ले लो तो ये आसानी से हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं, इसमें क्या लिखा है देखो, log x अपॉन x प्लस a। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास log x अपॉन x प्लस ए। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, log x इंटू एक्स प्लस ए टू पावर -1, और हमारे पास फार्मूला है डी टू पावर n ए एक्स प्लस बी टू पावर -1। तो इसका फार्मूला देखो क्या लिखा है, इसका फार्मूला हमारे पास है -1 टू पावर n फैक्टोरियल ए टू पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, क्या है फार्मूला, -1 टू पावर n फैक्टोरियल ए टू पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू पावर n प्लस 1। तो इसको यूज कर लेंगे, और log x का तो पता ही है, d टू पावर n log x। तो ये -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन x टू पावर n। देखो जो log का फार्मूला था उसमें a बराबर 1 और b बराबर 0 पुट कर दिया। तो ये दो फार्मूले हम क्या करेंगे, इसमें यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम किसी को u या किसी को v ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको u ले लेते हैं, या इसको भी किसी को ले लेंगे, क्योंकि दोनों वेनिस नहीं हो रहे, ठीक है, दोनों का डिफ्रेंसिएशन हमारा इंक्रीज हो रहा है या फिर फंक्शन में ही आ रहा है, ख़त्म नहीं होगा, किसी को हम कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर दें। तो इसको हम लेते हैं u, इसको ले लेते हैं b, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो a बराबर तो 1 है, इस फार्मूले को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया उसी तरह से बना लेते हैं, डी टू पावर n एक्स प्लस ए टू पावर -1। तो -1 टू पावर n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो इसका कॉफिशिएंट x का 1 है, तो ये 1 की पावर n, तो ये हमारे पास 1 की पावर n करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, और x प्लस ए की पावर n प्लस 1। तो ये दो फार्मूले हमारे पास अब बन गए, इनको और इनको यूज करेंगे। अब लिबनीज थ्योरम क्या है, लिबनीज थ्योरम, ठीक है, लिबनीज थ्योरम का यूज करेंगे ना यहाँ पे, डी टू पावर n u इंटू बी, हम ये फार्मूला लिख लेते हैं। तो डी टू पावर n u मतलब u का n बार डिफ्रेंशिएट किया, b ऐसे रहा, प्लस nc1 डी की पावर n-1 u इंटू डी वी प्लस nc2 डी की पावर n-2 u इंटू डी स्क्वायर वी प्लस इसी तरह से NCR डी की पावर n-r u इंटू डी की पावर r b प्लस इसी तरह से लास्ट टर्म जब लिखेंगे तो क्या होगा, u डी की पावर n b। तो अब इसमें u और b की वैल्यू पुट कर दें, u हमने इसको माना है log x को, और b माना है x प्लस ए टू पावर -1। तो nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हम निकाल रहे हैं किसका, log u इंटू एक्स प्लस ए टू पावर -1 का। तो d की पावर n u है हमारे पास log x इंटू b का मतलब x प्लस ए टू पावर -1 प्लस nc1 d की पावर n-1 log x इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, x प्लस ए की पावर -1 को एक बार,
प्लस इस तरह से एक टर्म और लिख लें NC2 डी की पावर n-2 log x इंटू डी स्क्वायर x प्लस a2 पावर -1। और अब लिखेंगे हम rth टर्म NCr डी की पावर n-r log x इंटू डी की पावर r x प्लस a2 पावर -1। और अब हम फाइनल टर्म लिखेंगे u मतलब log x और इंटू डी की पावर n x प्लस a2 पावर -1। तो ये हमारे पास फार्मूला आया। अब हम इसमें nth डिफ्रेंशिएशन देखो, log x का n बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये टोटल एक्सप्रेशन आ जाएगा। n बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा था ना यहाँ पे log का, तो -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल अपॉन x टू पावर n, और x प्लस a ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, प्लस NC1। अब log x का n-1 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना, n-1, तो हम इस वाले फार्मूले में क्या करेंगे, n की जगह n-1 पुट कर देंगे, तो -1 की पावर, अब यहाँ पे n-1 जब पुट करोगे इसमें तो n-1 और -1 तो n-2 हो जाएगा, n-2 और n-2 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n-1। अब यहाँ पे देखो x प्लस a की पावर -1 का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो x प्लस a की पावर -1 इसका एक बार, मतलब क्या हुआ, n की जगह 1 पुट कर देंगे। जब n की जगह 1 पुट करोगे तो ये मिलेगा -1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन x प्लस a की पावर 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो -1 की पावर 1 है तो ये -1 बचेगा, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये टोटल -1 आएगा। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, -1, तो 1 तो हम यहाँ पुट कर लेंगे, माइनस जो आया है वो यहाँ पे चेंज कर देंगे, इसकी जगह माइनस यहाँ पे लिख देंगे ये। अब इसी तरह से सेकेंड ये थर्ड टर्म यहाँ पे तो NC2 हो जाएगा। अब log x का n-2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो log x के डिफ्रेंशिएशन में n की जगह n-2 पुट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 की पावर n-3 और n-3 फैक्टोरियल अपॉन x टू पावर n-2। ठीक है, n की जगह n-2 पुट कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास log का हो गया। और x प्लस a की पावर -1 का 2 बार, तो इसका 2 बार, n की जगह 2 पुट कर दो तो -1 की पावर 2 ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तो ये 2 मिलेगा, अपॉन में क्या मिलेगा, x प्लस a की पावर 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा। अब यही इसी तरह से हम rth का लिख देंगे NCr और log x का n-r बार डिफ्रेंशिएशन, तो n के प्लेस पे हम क्या करेंगे, n-r पुट कर देंगे, तो -1 की पावर n-r -1 n-r -1 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा, x टू पावर n-r, और x प्लस a की पावर -1 का r बार डिफ्रेंशिएशन, तो n की जगह r पुट कर देंगे, r बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, -1 की पावर r फैक्टोरियल अपॉन x प्लस a2 पावर r प्लस 1, और लास्ट टर्म अब देखो क्या हो जाएगा, ये log x और a प्लस x प्लस a की पावर -1 का n बार डिफ्रेंशिएशन, मतलब क्या हुआ, -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन x प्लस a2 पावर n प्लस 1। तो ये यहाँ पे इस तरह से टोटल डिफ्रेंशिएशन आया। तो हमें क्या सावधानी यहाँ पे बरतनी है, पहले तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे, लिबनिज थ्योरम का जो फार्मूला है
उसको मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन आ रहा है, जैसे log x आ रहा, इसका तो हम nth डेरिवेटिव का फार्मूला लिख लेंगे। इसके बाद में जो दूसरा फंक्शन आया था उसका भी nth डेरिवेटिव का फार्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ पे जनरल फार्मूला हम लोगों ने लिखे थे। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू देखो, a बराबर इसमें log में 1 था और b बराबर 0, तो वही फार्मूला बना लिया इसमें स्टैंडर्ड। इसी तरह से इस वाले का स्टैंडर्ड बना लिया। अब जितना जो जहाँ पे डेरिवेटिव पूछा जाएगा उतना यूज कर लेंगे। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी और आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे जो ये टर्म आए NCR NC2, इसको मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि इसके लिए तो मैं फार्मूला पता है ना, NCR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला होता है, इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। ओके, थैंक यू।